बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे, ठीक है। और लेकिन उस पर जाने से पहले, थ्योरम पर जाने से पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। मैंने क्या एग्जांपल उठाई रेजिड्यू क्लास की, ठीक है ना, मॉड्यूलो 4 की, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये जो सेट है ये ग्रुप है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स पर हम चलते हैं और इस एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, तो ऑर्डर के लिए जरूरी है कि a रेज़ टू पावर n जो है वो इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो। n पे क्या कंडीशन है वो हम बाद में बात करेंगे, या फिर इधर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर हम लोग कहते हैं इसी को यूज करेंगे। n जो है वो लीस्ट कहते ऐसा कहते हैं सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होना चाहिए n जिस पे की आइडेंटिटी आ रहा है। बाकी n से जितने भी बड़े हों जिन पे आइडेंटिटी आ रहे हो उनको हम ऑर्डर नहीं कहेंगे, वो जस्ट एक नंबर है, ठीक है ना। जिन पे आइडेंटिटी आ रही है ए की पावर, बहुत सी ऐसी पावर्स हो सकती हैं जिन पे आइडेंटिटी आ सकती है। अच्छा, अब आप कहेंगे कैसे आ सकती है, तो वो हम इस एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आइडेंटिटी क्या है इस ग्रुप में, e इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी 1 है, तो हमारे पास जहाँ पे पावर कहते हैं ए की पावर 1 के इक्वल आ जाएगी तो हम वहाँ पे हम रोक के चेक करेंगे। अच्छा जी, 1 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कहते हैं ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो हमारे पास क्या है, 1, ठीक। तो इस 1 को तो अभी हम छोड़ देते हैं, हम 3 पे बात करते हैं, ठीक है। तो 3 का अगर हम चले, 3 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 3, आइडेंटिटी नहीं आई। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 3 जार 9, ठीक है। इसको अगर परफॉर्म भी कर लें, आप लोगों को पता भी चल जाए 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम कर रहे हैं, तो 3 इंटू 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। तो अब 9 जो हमारे पास क्या है, 4 से बड़ा, इस सेट से भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे 9 को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 2 जार 8, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो ये हमारे पास जो असल में कहते हैं इसका आंसर है 3 इसके पास स्केयर का आंसर है वो क्या है हमारे पास 1, 1 बिलोंग्स टू दिस सेट। और 1 क्या हमारे पास आइडेंटिटी, इसका मतलब है ये 2 का इस इक्वेशन से, इस डेफिनेशन से कुछ ना कुछ लिंक है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है अब मैं मजीद मैं 3 की पावर्स पे देखती हूँ, कोई ऐसी पावर जिसपे दोबारा से आइडेंटिटी आ रही हो तो वो कहते हैं क्या, कौन सी पावर होगी। अगर 3 की पावर क्यूब ले तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 27 को अगर आप डिवाइड करें 4 से तो आपके पास क्या रिमाइंडर आता है, 4 6 are 24 and remainder is 3। तो ये 3 बार एंड 3 बार बिलोंग्स टू दिस सेट बट इट इज नॉट आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अच्छा, 3 की पावर अगर आप 4 लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपके पास 81 आता है आपके पास। तो 81 अगेन आपके पास 4 से बड़ा है, उसको भी आप कहते हैं डिवाइड करें 4 से, ठीक है। तो आप देख लें तो क्या हो जाएगा, 4 2 जार 8, ठीक है। तो 1 नीचे आएगा, 4 0 जार 0, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। तो इसका मतलब है कि इसका भी रिमाइंडर क्या है, 1। अच्छा, एक और अब हम देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी चलते हैं, 2 3 नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं ना, किन किन पे आ रहा है, 2 पे आया, 4 पे आया और अगला कौन सा, ताकि हम देख लें कि क्या सीक्वेंस है, क्या वो बन रहा है इसका। एक 3 टू पावर 5 क्या होगा, 4 टाइम्स किया तो 81, और 81 को एक और दफ़ा करेंगे अगर 3 से तो क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24, और 243 जो है वो अगेन 4 से बड़ा है, तो उसको भी हम लोग कहते हैं दोबारा से 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है ना। तो 243 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4 6 24 और 4 0 ज़ा 0 और रिमाइंडर आया 3। तो इसका मतलब है इस पावर से भी हमें कोई रिलेशन, हमें कोई लेना देना नहीं है। 3 रेज़ टू पावर 6 को देख ले। अब ये जो 243 है ये 5 टाइम्स था, इसको मजीद एक और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स हो जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7, ठीक है। तो 721 अगेन बड़ा है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 729 4 1 ज़ार 4, ठीक है। और 7 माइनस 4 3 32 32 8 ज़ार 4 8 ज़ार 32, उसके बाद 9 4 2 ज़ार 8 एंड रिमाइंडर क्या है 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 पर। तो इसका मतलब है जो जो मैंने कहते हैं पावर्स हाईलाइट हो रही हैं वो 2 4 6 हाईलाइट हो रही हैं, उसके बाद अगेन और भी बहुत सारी पावर्स है, आप अनलिमिटेड पावर्स पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जो है इधर मैं लिख देती हूँ कि क्या सीक्वेंस बन रहा है मेरे पास इस आइडेंटिटी वाले कहते हैं इस इक्वेशन वाला जो कहते हैं
किस किस पावर के लिए मेरे पास आइडेंटिटी आ रही है वो सीक्वेंस में लिख देती हूँ कि 3 की जो पावर n है जिस पर आइडेंटिटी आ रही है वो n क्या क्या है, वो हमारे पास आ रहा है 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से अगर फाइंड आउट करना व्हाट इज द ऑर्डर, इतने सारे नंबर हैं, इसमें से ऑर्डर कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, सिर्फ हम ये कह दें कि a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो, तो वो कहते हैं n जो है वो हमारे पास क्या होगा, क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो ऐसा नहीं है, हमें इस n पे कोई ना कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बहुत से n आ जाएंगे जिस पर आइडेंटिटी आ रही है, आपने भी देख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब n पे कोई कंडीशन लगानी है, और n पे कंडीशन ये लगानी कि सबसे जो छोटा कहते हैं पावर है, ठीक है, जिस पे आइडेंटिटी आई वो ऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2, जिस पे आइडेंटिटी आई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 3 जो हमने डिसाइड किया वो क्या है हमारे पास, 2। 2 से आगे जितने भी हैं वो ऑर्डर नहीं कहलाएंगे, वो उसको कुछ भी कह ले बट वो ऑर्डर नहीं कहलाएंगे। अच्छा, एक और चीज नोट करें कि ये जो सारे जितने भी कहते पावर से जिन पे आपके पास आइडेंटिटी आ रही थी वो किस तरह के कहते नंबर थे, वो सारे के सारे अगर आप चेक करें तो ये 2, ये 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 3, तो इसका मतलब आगे जो सीक्वेंस बनेगा वो आएगा 2 इंटू 4, फिर 2 इंटू 5, ठीक है। इस तरह का सीक्वेंस बन रहा है, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2 है, और 2 क्या है हमारे पास, ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 है, राइट। तो यही चीज अभी हम इसमें थ्योरम में हम देखेंगे, ठीक है, उसको प्रूफ करेंगे। ये मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 है, ये हमने कहते हैं एग्जाम्पल के थ्रू किया। अब जो है इसको हम लोग कहते हैं जनरली भी बातों बातों में भी हम इसको सॉल्व करना है, इसको प्रूफ करना है, क्योंकि यही मैथ्स है, ठीक है। तो चले जी अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। ये सारी कहते हैं एग्जाम्पल, उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब प्रूफ जो है आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब थ्योरम पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास क्या है, कि जी जो है वो आपके पास क्या है, कोई ग्रुप, उस ग्रुप का एलिमेंट है कोई ए, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपके पास क्या है, एन, ठीक है। क्या बात कर ली अभी तक, जी ग्रुप है जिसका एलिमेंट ए है, जिसका ऑर्डर क्या है, एन। उसके बाद वो कहता ऑर्डर एन होने का मतलब इधर तक अगर आप देख ले कि ए जो है अगर जी से बिलोंग कर रहा है और उसका ऑर्डर है एन, तो इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, का मतलब ये हुआ कि ये डेफिनेशन के मुताबिक ए रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो ये बात, अच्छा आगे चलते हैं। आगे वो क्या कहता है, ये तो थी इंट्रोडक्शन जो आपको बैकग्राउंड दिया गया है, ठीक है। आगे प्रूफ क्या करना है, आगे आगे देखो वो क्या क्या कहता है कि कोई इंटीजर के है, ठीक है, उसके लिए भी आइडेंटिटी आ रही है। आप तो कह रहे थे कि ऑर्डर ऑफ ए जब आपके पास क्या है, एन है, बट लेकिन कोई के इंटीजर है जिसके लिए दोबारा से क्या आ रही है, आइडेंटिटी। अभी हमने देखा, जैसे आपने एग्जाम्पल में देख लिया, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि किसी के इंटीजर के लिए आपके पास ए रेज़ टू पावर के जो आ रही है क्या आ रही है, आइडेंटिटी। अच्छा जी, अब वो कहना क्या चाह रहा है इस थ्योरम में, वो कहते हैं आपको रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पे लगा रहा है, वो ये लगा रहा है कि ये जो के है, ठीक है, एन तो ऑर्डर था ना, एक और कहते नंबर आ गया जिस पे ये आइडेंटिटी आ रही है, वो के असल में है क्या, वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगा रहा है कि कहते हैं अगर के जो है वो इज इक्वल टू क्यू इंटू एन होगा, यानी कि क्यू इंटू ऑर्डर ऑफ ए होगा, यानी कि मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ ए होगा, तब जो है कहते आइडेंटिटी आएगा, वरना नहीं आएगा। ये अभी हमने देख लिया, जिस तरह अभी हमारे पास क्या सीक्वेंस आ रहा था 2, 4, 6, और सारे के सारे क्या थे, ऑर्डर ऑफ कहते हैं वो मल्टीपल ऑफ 2, और 2 के हमारे पास क्या था, ऑर्डर। तो हम कह सकते हैं वो सारे के सारे क्या थे, मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ 3, ठीक है। तो यही चीज अपने यहाँ पे प्रूफ करनी है कि ए रेज़ टू पावर के कब आइडेंटिटी आएगी, जब जो के जो है वो मल्टीपल ऑफ ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट होगा। तो ये हमने प्रूफ करना है। जबकि Q जो है वो आपके पास क्या है, Q और K जो है दोनों के दोनों आपके पास क्या है, इंटीजर है। अच्छा जी, ये था पूरा थ्योरम, पूरे थ्योरम की स्टेटमेंट। अब इसके हम प्रूफ की तरफ आते हैं कि इसका प्रूफ जो है वो अब हमारे पास क्या है। अच्छा जी, स्टेटमेंट समझ आ गई, अब इसको प्रूफ कैसे करना है। तो प्रूफ करने के लिए पहले तो सारी सी बात है, हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या गिवन है, ठीक है, क्योंकि बताए बगैर तो एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि वो अनपढ़ बैठा है, ठीक।
हमारे टीचर यही कहते थे कि आपने एग्जामिनर को ऐसे समझना जैसे उसे कुछ नहीं आता। अच्छा जी, तो आपके पास जी जो है वो क्या है आपके पास ग्रुप, जी इज ए ग्रुप, ठीक है, ये बात अभी लिख चुके हैं। और ए जो है वो हमारे पास क्या है, जी से बिलोंग कर रहा है। और क्या कहा है, वही बात, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या है, एन है। अच्छा, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमने क्या करना है कि ए रेज़ टू पावर के इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा, और के जो है हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ प्रूव करे, अगर ये चीज़ है तो इसको प्रूव करें। यानी कि पहले हम इसको लेंगे और इसको प्रूव करेंगे, फिर इसको लेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो k इज इक्वल्स टू क्यू एन, और जबकि q जो है वो भी आपके पास किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स। अच्छा जी, अब हम बता दिया कि स्टेटमेंट में क्या है, आगे चलते हैं। सपोज हम कर लेते हैं, ठीक है, जो उन्होंने इस थ्योरम में कह दिया, स्टेटमेंट में कह दिया। सपोज आपने ये कर ले, ये पहले ये वाली चीज़ मैं सपोज कर लेती हूँ, प्रूफ इसको कर लूँगी, ठीक है। तो सपोज करते हैं a रेज़ टू पावर k इज इक्वल्स टू e, कि ऐसा कोई कहते हैं इंटीजर k था जिस मतलब कि जिस पे जो है जब आपने a पे ऑपरेशन किया इतनी बार, ठीक है ना, k टाइम्स ऑपरेशन किया तो आइडेंटिटी आ गई। आपने देखा भी जैसे 3 की कहते 3 को हमने जब 4 टाइम्स ऑपरेशन किया तब भी आइडेंटिटी आया, 6 टाइम ऑपरेशन किया तब भी आइडेंटिटी आया। अच्छा जी, अब जो है सपोज हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, और हमें पता है, सिंस हमें क्या पता है, हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है क्या है, एन, ठीक है। सिंस ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या है, एन। ऑर्डर ऑफ ए एन होने का क्या मतलब है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए एन होने का मतलब है कि ए रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अभी हमने क्या कहा है कि ए रेज़ टू पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बट हमने कितने अब प्रीवियस बातें जो हमने लिखी हुई है उसमें भी देखी कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हमारे इस्तेमाल की, तो हमें पता चला कि नहीं, इस तरह की एक और इक्वेशन भी बन रही है। तो हमने देखा कि एलिमेंट जो है कि तो उसका ऑर्डर क्या था, एन, और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेफिनेशन के थ्रू कि ए रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और बाय डेफिनेशन एन जो है वो हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिस पे आइडेंटिटी आ रही है। इससे नीचे कोई भी इंटीजर होगा उस पर आइडेंटिटी नहीं आएगी। हमने देखा कि कहते हैं ऑर्डर जो था 3 का हमने क्या लिया था, 2 से पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जिस पर आइडेंटिटी आई हो, 2 के बाद वाले नंबर्स पे आइडेंटिटी आई थी, 2 4 6, ठीक है। तो इस पे कहते हैं एन पे कंडीशन ये लगाए कि एन जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, राइट। तो एन स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिस पर आइडेंटिटी आई है, तो इसका मतलब है, हमारे कहने का मतलब ये है कि के जो है वो एन से बड़ा है, राइट। कि ऑर्डर जो है वो कहते हैं जो 3 के ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ 3 के, तो वो क्या थे हमारे पास 2 4 6, ठीक है। लेकिन उसमें से ऑर्डर हमने कौन सा सिलेक्ट किया था, सबसे छोटे वाला 2, बाकी जो थे वो सारे के सारे क्या थे, इससे बड़े थे। इससे छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जिस पर आइडेंटिटी आई हो। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर जो है वो सबसे छोटा होगा, बाकी जो भी मल्टीपल्स होंगे उससे बड़े होंगे। तो इसका मतलब है ये के जो है वो एन से बड़ा होगा, क्योंकि के, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, के इज ग्रेटर देन एन, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाली बात आपने याद रखनी है कि जो जितने भी मल्टीपल्स हैं, ये जो जितने भी मल्टीपल्स हैं वो ऑर्डर से क्या होंगे, बड़े। अच्छा, तो अब जो है हम यूक्लिड्स थ्योरम लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स थ्योरम लगाते हैं। यूक्लिड्स थ्योरम हमने नंबर थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। और यूक्लिड्स थ्योरम क्या कहता था आपके पास, यूक्लिड्स थ्योरम, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास जो था, कोई यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यूक्लिड्स थ्योरम में अगर मैं कहते हैं डायग्रामेटिकली अगर आपको बताऊं कि किस तरह से यूक्लिड्स थ्योरम था, तो वो मैं इधर आपको बताती हूँ, फिर हम उसको यूज़ करेंगे। के ग्रेटर देन एन को तो इधर ही लिखा रहने दें क्योंकि आगे हमने यूज़ करना। अच्छा जी, यूक्लिड्स थ्योरम के मुताबिक आपके पास अगर कोई यूनिक इंटीजर्स क्यू और आर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यूनिक का मतलब है एक इकलौता, ठीक, उसके अलावा कोई नहीं, तो आपने क्या करना है, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, एन को आपने के से डिवाइड किया तो क्वोशंट को आप क्यू लिखेंगे और रिमाइंडर को आप आर,
ठीक है, और क्यू और आर जो है वो यूनिक है, ठीक है। तो इसको अगर आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, यूक्लिड्स थ्योरम। और इक्वेशन की फॉर्म में क्या होता है कि k इज इक्वल्स टू एन क्यू, एन इंटू क्यू, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास k किसके इक्वल आ गया, हमारे पास k आ गया इक्वल एन क्यू प्लस आर के। k किसके इक्वल आ गया, k इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, तो अब जो है हमने क्या कहते हैं, हमें गिवन क्या था, हमने सपोज क्या किया था, हमने सपोज किया था ए रेज़ टू पावर k इज इक्वल्स टू e, ए रेज़ टू पावर k इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और k की अब हमने क्या लिख दिया, k हमारे पास यूक्लिड्स थ्योरम हमने यूज किया, और यूक्लिड्स थ्योरम के मुताबिक k जो था वो किसके इक्वल था, एन क्यू प्लस आर की। q और r जो हमारे पास थे, यानी कि कोशिएंट और रिमाइंडर हमारे पास क्या थे, यूनिक। अच्छा जी, तो अब हम ये लिख सकते हैं कि a रेज़ टू पावर k इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर n क्यू प्लस r, और हमारे पास a रेज़ टू पावर k किसके इक्वल है, आइडेंटिटी की, ठीक है। और a रेज़ टू पावर, इनको अगर कहते हैं वो जो है जिस तरह 2 रेज़ टू पावर a प्लस b था, तो ये अलग अलग इस तरह हो जाते हैं, 2 रेज़ टू पावर a इंटू 2 रेज़ टू पावर b, ठीक है। तो इसको इधर भी कहते हैं वही लगाएंगे, a रेज़ टू पावर n क्यू इंटू a रेज़ टू पावर r, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है a रेज़ टू पावर n को अंदर रख लेते हैं, ब्रैकेट्स का थोड़ा रद्दो बदल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और अभी कहते हैं हमने बात की, कहते पहले ही शुरू में हमने बात की थी कि जी ग्रुप के एलिमेंट ए की अगर हम बात करें तो उसका ऑर्डर एन है, और अगर ऑर्डर एन है तो हमारी बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए रेज़ टू पावर एन किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ जो है हमारे पास गिवन है कि वो आइडेंटिटी के इक्वल है, तो आइडेंटिटी रेज़ टू पावर क्यू इंटू ए रेज़ टू पावर आर, ठीक है। और आइडेंटिटी की पावर कोई भी हो, आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी इंटू ए रेज़ टू पावर आर, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वही नंबर आता है, तो ए रेज़ टू पावर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अच्छा जी, अब जो है इससे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जो आर है जिस पे आइडेंटिटी आ गया, कहते हैं हमारे पास किस किस पे आइडेंटिटी आ रहा था, ए की पावर कहते हैं एन पे जो कि ऑर्डर था, ठीक है। फिर हमने कहा ए रेज़ टू पावर के जो हमने सपोज किया उस पर आइडेंटिटी आया, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास किस पे आ रहा है आइडेंटिटी, ए रेज़ टू पावर आर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। ये इन चीज़ों पे आइडेंटिटी आ रहा है। अच्छा जी, ऑर्डर क्या है हमारे पास एन, ठीक है। तो अभी जो हमने एग्जांपल के थ्रू किया तो हमें पता चला कि ऑर्डर एन के अलावा बाकी जितने भी कहते हैं जिन पावर्स पे आइडेंटिटी आती है वो हमारे पास क्या होते हैं, इसके मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब के जो है हमारे पास क्या है, इसके मल्टीपल्स है। अच्छा जी, तो इसका मतलब वो आर जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, कहते हैं ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट का मल्टीपल होगा, ठीक है। आर जो है वो फिर हमारे पास इस तरह की फॉर्म में होना चाहिए, क्यू एन की फॉर्म में, ठीक है ना। तो अगर ये क्यू एन की फॉर्म में है, अच्छा अब इधर एक और कंडीशन में लगाना भूल गई, इधर मैं आपको बताना भूल गई। अगर उसको हम इधर दोबारा से कहते हैं पीछे जाए, यूक्लिड्स थ्योरम पे जाए और उसकी बात कर ले, तो वो क्या थी कि k इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, और रिमाइंडर पे जो कहते हैं कंडीशन लगती है, रिमाइंडर पे कंडीशन क्या होती है कि रिमाइंडर जो होता है ये क्या था, एन के क्यू और आर, ठीक है। रिमाइंडर पे कंडीशन ये होती है या तो ये जीरो होता है, ठीक है, या जीरो से बड़ा होता है, और बड़ा कितना बड़ा, ठीक है, कोई लिमिट तो होगी रिमाइंडर की, उतना बड़ा कि कहते हैं एन, मतलब कि एन से छोटा, लेस देन एन। अगर एन से बड़ा होगा तो हम डिवाइड करते जाएंगे अनटिल के एन से छोटा हो, ऐसा ही डिवीजन में होता है ना। तो रिमाइंडर की कंडीशन ये सिंपल सी कंडीशन थी कि आर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, और बट लेस देन एन, ये कंडीशन थी। अच्छा जी, अभी हम क्या बात कर रहे थे, दोबारा से उसी बात पर आते हैं कि किस किस पर आ रहा था, ए रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए रेज़ टू पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए रेज़ टू पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और एन जो है हमारे पास क्या है, ऑर्डर, के जो है वो हमारे पास इसका मल्टीपल, आर जो हमारे पास क्या होगा उसका मल्टीपल। इस तरह तो मल्टीपल ही प्रूफ हो रहा है ना ये, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो। लेकिन आर मल्टीपल होने के लिए ज़रूरी है कि उस कहते मतलब कि ऑर्डर का कहते एन का मल्टीपल होने के लिए ज़रूरी है कि आर जो क्या हो, इससे बड़ा हो एन से, ठीक है। तो अगर हम कंडीशन देखें तो आर तो लेस है एन से, व्हाट इज दिस,
इसके मुताबिक या इसके मुताबिक या इसके मुताबिक हमारे पास क्या आना चाहिए था, ये कहता है ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, जब ये आर जो था वो मल्टीपल ऑफ 2 होता या ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट होता, ठीक है ना, यानी कि एन का मल्टीपल होता और उससे बड़ा होता, ठीक है। मल्टीपल तो ये निकल रहा है क्योंकि आइडेंटिटी आ रही है, मल्टीपल तो है, लेकिन मल्टीपल जो है वो उससे ऑर्डर से बड़ा होना भी लाजमी है, लेकिन ये तो लेस है। तो इसका मतलब है कि ये जो सारी बात ए रेज़ टू पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी निकला, ये रॉन्ग है, गलत, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि जो कंडीशन यूक्लिड्स थ्योरम पे लगी हुई है वो तो जाहिर सी बात है, वो तो प्रूव्ड है, वो थ्योरम से हमने उठाई कंडीशन, ये तो गलत नहीं हम कह सकते। तो इसका मतलब है जो हमने खुद किया वो गलत कर दिया। तो इसका मतलब है कि हम कह देते हैं कि ये जो ए रेज़ टू पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आई है दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन। और ये कब तक कॉन्ट्रडिक्शन रहेगी? अनलेस सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस पे ये कहते ट्रू हो सकती है कॉन्ट्राडिक्शन, और वो एक कहते कंडीशन कौन सी है कि आर इज इक्वल टू 0 हो जाए। अगर आर इज इक्वल टू 0 हो जाए तो उसके इस पर आइडेंटिटी हो सकता है, ठीक है, और वो मल्टीपल ऑफ 2 भी हो सकता है, और कहते ये कंडीशन कहते हैं उसके इसमें आइडेंटिटी भी आ रही है आपके पास, वो मल्टीपल ऑफ ऑर्डर कहते हैं ऑफ दैट एलिमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि 0 जो है कहते हैं वो हर एक का मल्टीपल, और जो है वो n से लेस भी है। सिर्फ यही कंडीशन कहते हैं हो सकती है जिस पे ये कहते हैं जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड हो, उसके अलावा किसी कंडीशन पे सेटिस्फाइड नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि r जो है वो ऑर्डर ऑफ दैट मल्टीपल ऑफ दैट ऑर्डर है। अच्छा जी, ये हो गया, हमें पता चल गया कि r किसके इक्वल है? 0 के। अगर r 0 के इक्वल है तो ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी? k इज इक्वल टू एन क्यू। ये नहीं प्रूव करना था क्या हमने? अगर हम ए रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी कह रहे हैं तो क्या ये चीज़ प्रूव नहीं करनी थी? प्रूफ हो गई। अब हम चलेंगे उल्टा, k इज इक्वल टू क्यू एन लेंगे और ए रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, ठीक है जी। तो चलें जी, उल्टा चलते हैं। अब हम एक दफ़ा सीधा चल रहे हैं, एक दफ़ा उल्टा चलेंगे, तब हमारा थ्योरम प्रूफ होगा, ठीक है जी। चलें जी, उल्टा चलने की तैयारी करें, वापसी का सफ़र तय करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कन्वर्सली, ठीक है, कन्वर्सली अब हमने क्या लेना है? k इज इक्वल टू क्यू एन। पहले हमें पता था ए रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्या नहीं पता था? k इज इक्वल टू क्यू एन, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमें जो पता है, हम जिसके पता होने का दावा रखते हैं वो ये है कि k इज इक्वल टू क्यू एन, राइट। अगर k इज इक्वल टू क्यू एन है तो अब जो है हम लोग ए रेज़ टू पावर k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर ए रेज़ टू पावर k की वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल आई तो इसका मतलब है ठीक है, प्रूफ हो गया, वरना कोई और तरीका ढूंढेंगे, ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्यू एन, क्योंकि कहते हैं ये प्रूफ तो होना लाजमी बात है, क्योंकि ये वाली जो कहते हैं हमने एग्जांपल की उससे पता चला कि हमारे पास ये चीज़ तो लाजमी आएगी ही आएगी कि अगर मल्टीपल ऑफ ऑर्डर है तो वो उस पर आइडेंटिटी आएगी ए की पावर पे, ठीक है ना, ए रेज़ टू पावर k पे। अच्छा जी, ए रेज़ टू पावर k की जगह पे क्यू एन लिखो, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा रद्दो बदल करो, ब्रैकेट्स डालो जी, तो ए रेज़ टू पावर n और q को बाहर निकालो जी। तो याद करें क्या कहा था हमने शुरू में कि a जो था ग्रुप से बिलोंग कर रहा था और उसका ऑर्डर क्या था? n। और ऑर्डर का क्या मतलब है कि ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यूज्ड इट हियर। तो ए रेज़ टू पावर n की कहते क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। ई रेज़ टू पावर q इज इक्वल टू आइडेंटिटी की कोई भी पावर लो, क्या आती है? आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमने क्या लिया था? हमने लिया k इज इक्वल टू क्यू एन। हमारे पास क्या गया? ये पहले हमने क्या लिया था? ए रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी, प्रूफ हमने ये किया, फिर हमने ये लिया, प्रूफ हमने ये किया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो थ्योरम है प्रूफ हो गया। समझ आ गई होगी। चले जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ थ्योरम्स के साथ, और